जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुरु जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। तो संगत जी आपसे एक विनती है सत्संग शुरू करने से पहले कि अगर आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा और सत्संग को पूरा सुने ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भरपूर रूप से मिल सके। और अगर ये सत्संग आपके सामने आया है तो इसमें ज़रूर गुरु जी के द्वारा आपको कुछ मैसेज दिया जाएगा, इसीलिए ये आप तक पहुंचा है। तो सत्संग को पूरा देखें और मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग एक आंटी जी हैं उनका है, जो कि हमारे गुरु जी की ही संगत हैं। अपने गुरु की महानता का वर्णन करने का मुझ में समर्थ नहीं है, क्योंकि शब्द उनकी आदित्य दिव्यता के लिए अपर्याप्त हैं। तथापि उनकी आज्ञा से आदर और प्रेम से भरे कुछ शब्दों में उन्होंने अपनी कृपा से हमें कैसे धन्य करा है, यह अनुभव आपके साथ बांटा है। आंटी जी कहती हैं, जीवन के अस्तित्व का मार्ग मोक्ष प्राप्ति की कामना के समान है। जो अपने जीवन की बागडोर अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं उनके लिए यह सरल हो जाता है। वास्तव में हम मार्गदर्शक ना होकर केवल अनुयायी हैं। मेरा जन्म एक जट सिख परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में आनंद, सुख, समृद्धि, शिक्षा और अनुशासन किसी का अभाव नहीं था। अपने बचपन में मैं अपने दादाजी से बहुत प्रभावित रही हूँ, जो सदा से धर्म और ईश्वर में विश्वास रखते थे। शैने शैने एक गुरु की महिमा प्राप्त करने का विचार मेरे मन में घर कर गया। मेरा विवाह भी एक जट सिख परिवार में हुआ। मेरे पति 3 कन्याओं के बाद परिवार में आए थे। इस कारण उन्हें अत्यधिक स्नेह प्राप्त हुआ और उनकी आदतें बिगड़ गई। उनकी सब मांगें पूरी कर दी जाती थी। मद्यपान उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, जिसके कारण वह परिवार की उपेक्षा करते थे और स्वयं कोई उत्तरदायित्व उठाने को तैयार नहीं थे। हर लड़की का एक सपना सुखी दाम्पत्य जीवन होता है और मैं कोई अपवाद नहीं थी। पर जब परिवार का पालक ही नशे में डूबा रहे, किसी के वश में कुछ नहीं रहता। रोज की छोटी मोटी समस्याएं भी अजय लगती थी। कंधों पर परिवार का बोझ और मेरी दुखी अवस्था ने शीघ्र ही मेरा जीवन नर्क बना दिया। उन्हीं दिनों मेरे दादा घर आए। मेरे अंदर ठहरा हुआ दुखों का बांध मानो टूट गया। उन्हें विश्वास हो गया कि मेरी सहायता होनी चाहिए। मैंने भीगी आंखों से उन्हें बताया कि मुझे पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। हम अपने नश्वर शरीर और मन की लगातार प्रयत्नों से भी गुरु के पास नहीं पहुंच सकते। जब हम उनके निर्देशित मार्ग पर चलने को तत्पर नहीं हैं, ऐसी अवस्था आने पर गुरु स्वयं हमें अपने समीप बुलाने का सहज मार्ग निकाल लेते हैं। कुछ समय के बाद मेरी माँ मुझे गुरुजी के पास ले गई। गुरुजी के यहाँ पहुँचते ही मुझे
गुलाब पुष्पों की सुगंध आने लगी। उन्हें देखकर मेरी आंखों में पानी भर गया। अगले कुछ घंटों जब तक मैं वहां पर बैठी रही, मेरी आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होते रहे। उस पहले दर्शन के बाद जब भी मेरी गुरुजी से भेंट होती थी, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। हर दर्शन के समय मुझे शांति की प्राप्ति होती थी, पर क्यों यह मेरी तुच्छ बुद्धि की समझ में कभी नहीं आया। संभवतः मेरे आंसू मेरी अंतरात्मा को स्वच्छ कर रहे थे। इस बीच मेरे पति ने और अधिक शराब पीनी शुरू कर दी। वह अपने उत्तरदायित्व को बिल्कुल भूलकर पैसे जल की भांति बहाने लगे। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताकर उनके पास चलने को कहा, पर उन्होंने मेरा परिहास करते हुए कहा कि ऐसे गुरु तो सैकड़ों मिल जाते हैं, और मुझे रूढ़िवादी की उपाधि से विभूषित कर दिया। साथ ही मेरा गुरुजी के दर्शन करने का भी अनुमोदन नहीं किया। नवंबर 1999 के आसपास उनका संयुक्त राष्ट्र की ओर से लेबनान स्थानांतरण हो गया। वहां पर उनकी नशे की आदत बढ़कर और गंभीर हो गई, और उसी समय उनको लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो गई। मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया था। चिकित्सक के अनुसार उनके लीवर ने काम करना बंद कर दिया था और बता दिया कि अगले 2 वर्ष में उन्हें दूसरे लीवर की आवश्यकता पड़ेगी। इतने कम समय में किसी दाता को ढूंढना असंभव सा था। ऐसा दानी मिलने पर भी उसका व्यय अत्यधिक होता और शल्य चिकित्सा के परिणाम सफल होने की संभावना भी अति कम थी। चिकित्सक ने उन्हें कह दिया था कि शराब की एक बूंद भी उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। इस बीच मेरे अभिभावक गुरुजी के पास जाकर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते रहे। चिकित्सक से अवकाश प्राप्त कर हम दिल्ली वापस आ गए। मेरे आग्रह करने पर गुरुजी के पास आए, पर एक कोने में बैठ गए। यही शिकायत करते रहे कि कितनी थकान है, और मैंने ही आने की जिद करी थी। उस दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो मैं आवेश में कुछ बोल नहीं पाई। मेरी माँ और मैंने गुरुजी से उनको बचाने की विनती करी। गुरुजी ने उत्तर दिया कि वह तो नास्तिक है, वे उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं गुरुजी के पास अकेली ही जाती रही, क्योंकि मेरे पति साथ जाने को तत्पर नहीं थे। एक रात गुरुजी के यहाँ से वापस आने पर मैं गहरी नींद में सो गई, जब अचानक जोर से मेरे कमरे में वायु का झोंका आया। भय के कारण मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गई और आंखें बंद कर अपनी प्रार्थना करने लगी। मुझे अंधेरे को चीरते श्वेत प्रकाश का आभास हुआ, जो मेरे मस्तिष्क तक आ रहा था। उस श्वेत प्रकाश के माध्यम से गुरुजी की आकृति बन रही थी। उन्होंने कहा कि वह अब मेरे पति को ठीक कर देंगे। अगले 15-20 मिनट तक शल्य कक्षों के सामने गंध आती रही। उसके बाद जब सब साफ हो गया तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पति को स्वस्थ कर दिया है। उसके बाद मैं सो गई। उस दिन को बीते हुए 6 वर्ष हो गए हैं।
परंतु मेरे पति ने अपने नशे की आदत बनाए रखी है। मेरे परिवारगण और मैं विस्मित हूँ कि चिकित्सकों के कथन के विपरीत उनका स्वास्थ्य बना हुआ है और गुरुजी कैसे उनकी दिन रात देखभाल कर रहे हैं। मेरे पति भी गुरुजी द्वारा दिए गए जीवन के लिए उनके आभारी हैं। इस संसार के समस्त ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के जीवन से पूर्व ही उसकी मृत्यु की तिथि निर्धारण हो जाती है और कोई भी उसे एक श्वास अधिक या एक कम नहीं कर सकता, किंतु उसके कर्मों का समाप्त करने का समर्थ केवल सर्वोच्च सृजनकर्ता के पास है। गुरुजी ही इस ब्रह्मांड के संचालक हैं। वह सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं जिन्होंने मेरे जीवन की कथा को पुनः लिखा है। मैं और मेरे परिवार वालों ने अनगिनत बार गुरुजी से सहायता की पुकार लगाई है और यह अनुभव किया है कि अचानक ही सब कुछ ठीक हो गया है, जैसे किसी ने कोई जादू की छड़ी घुमा दी हो। एक बार मुझे गुरुजी के पास अपनी आधा दर्जन से अधिक सहेलियों को ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे मैं गुरुजी के गुणों का वर्णन करती आई थी। अपनी विचारधारा के अनुसार मैंने उनसे गुरुजी से कुछ नहीं मांगने का निवेदन किया था। यद्यपि यह मेरे आचरण के प्रतिकूल था। गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय उन्होंने मेरे मन के भाव पढ़ते हुए बताया कि उन सब ने उनसे कुछ न कुछ विनती करी थी। उन्होंने सबकी मनोकामना पूरी कर दी है। उनके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। व्यापारी को समृद्धि, रोगी को स्वस्थ, विद्यार्थी को विद्या, कुछ को उनके आशीष का आभास हो जाता है, शेष अनभिज्ञ रहते हैं। उनके स्नेह की कोई सीमा नहीं है। अस्तित्व या नास्तिक, सबको उनकी दया प्राप्त होती है। उनकी कोई मांग नहीं है। वह केवल आश्वासन नहीं लेते, पर उनकी दिव्य अभिभूति धीरे धीरे आपको परिवर्तित कर देती है। प्रतिदिन याचक अपने दुख लेकर उनके आशीर्वाद के लिए और उनके दर्शनों के लिए आते हैं और उनकी कृपा उन पर मेघों से ढके हुए नम आकाश को चीरकर चमकते हुए सूर्य की भांति बरसती है। संगत जी, सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें और यदि मुझसे कुछ गलती हो गई हो सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।